हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश की शान है। शिवराज सिंह चौहान है। पूर्व सीएम शिवराज के लिए लोगों का प्यार बरकरार है। वो जहां भी जा रहे हैं वहां लोग उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। वीरवार को विदिशा गए शिवराज को देखकर बहनें भावुक हो गई। बहुत सी बहनें सीएम से लिपट लिपट कर रोई, जिससे वहां माहौल ही बदल गया। बहनों के प्यार और आंसुओं को देखकर शिवराज सिंह भी अपने जज्बात रोक नहीं पाए। मामा की आंखों से भी आंसू बहने लगे, जिससे हर किसी के चेहरे पर भावुकता छा गई। लाडली बहनों के प्रिय भाई शिवराज के लिए बहनों ने पूरे जोश के साथ नारे लगाए। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर बहनों की नाराजगी साफ दिखी। मध्य प्रदेश की जान है, शिवराज सिंह चौहान है, जैसे नारों से इलाका गूंज उठा। शिवराज सिंह चौहान गणेश मंदिर गए थे, जहां मामा की लाडली बहनाएं पलकें बिछाकर उनका इंतजार करने लगी। जैसे ही शिवराज सिंह पहुंचे, लाडली बहनों ने घेर लिया और उनके सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। बहनों को दिलासा देते हुए खुद भी रोने लगे, लेकिन बहनों को मामा इतना भरोसा जरूर दिलाया कि जब तक जिंदगी है तब तक उनका भाई उनके साथ है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जिले की जनता को प्रणाम करता हूं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भरपूर प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिला है और पांचों की पांचों सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनकी टीम और हमारे पांचों विधायक मिलकर विदिशा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसमें मैं भी सहयोगी होंगे। जो अपेक्षाएं और जनता की है उन पर हम खरे उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश को भी उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। आगे भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार आप क्या दायित्व निभाएंगे आगे? ये डबल इंजन की सरकार बेहतर ढंग से मध्य प्रदेश की भी और विदिशा की भी जनता की सेवा करेगी। मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ और निरंतर हम जनता की सेवा में लगे। भाई साहब, लाडली बहना योजना चलेगी या बंद हो जाएगी? कई बार
कहा कि मेरा दायित्व क्या होगा ये मैं तय नहीं करूंगा। मेरी पार्टी, जो हमारा मिशन है देश की सेवा का और जनता के कल्याण का, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो भी दायित्व देगी वो काम करूंगा। भाई साहब, लाडली बहना चलेगी या बंद हो जाएगी? लाडली बहना जैसी योजनाएं जिनने बहनों की बदली है निश्चित तौर पर चलेगी। सर, आज पहला आदेश मोहन कैबिनेट ने पास किया है, लाउड स्पीकरों को नियंत्रण किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहना बधाई देता हूँ, अच्छी शुरुआत की है। सर, संसद में सुरक्षा की चूक का मामला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा से हमारे सारे विधायक जीते हैं। हम सीएम मोहन यादव के साथ मिलकर विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका भाई शिवराज जीवन की अंतिम सांस तक अपनी बहनों के साथ रहेगा। गौर करने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। बीजेपी को वापस लाने में लाडली बहना योजना का बड़ा रोल माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज की इस योजना से प्रभावित होकर बहनों ने दिल खोलकर भाई को वोट दिए थे। लेकिन प्रचंड जीत के बाद भी शिवराज को सीएम न बनाए जाने से बहनें बहुत नाराज हैं और जहां भी शिवराज से मुलाकात होती है वहां वो भावुक हो जाती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए विदिशा से अमित रेकवार की रिपोर्ट।